नमस्कार, निताई हलचल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना की यदि बात करें तो दमोह जिले में कोरोना से हुई पहली मौत। ग्राम फुटेरा कला के 60 वर्षीय वृद्ध की कोरोना से मौत हुई। भोपाल के रेफर हुए थे, लेकिन बीच में ही मौत हो गई। दमोह जिला अधिकारी तरुण राठी और एसपी हेमंत चौहान और पथरिया एसडीएम ने फुटेरा कला का दौरा किया और वहां पूरे गांव को लॉकडाउन किया। 7 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया और वहां पर रहने वाले लोगों, ग्राम के सभी लोगों को बाहर आने और जाने की अनुमति नहीं है किसी को भी। और आवश्यक सामग्रियों में जैसे फल, दूध, सब्जी ही वहां तक पहुंचाए जाएंगे और किसी प्रकार की सामग्री को लेने के लिए वहां से लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिलेगा। और कोरोना के केस पिछले 24 घंटों में भारत में 35,000 से ज्यादा आए हैं और जबकि 649 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना भारत में निरंतर पांव पसारता ही जा रहा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से यदि कहा जाए तो भारत में यदि कोरोना का विस्फोट होता है जुलाई और अगस्त में, जुलाई के लास्ट में और अगस्त में, तो कोरोना के केसेस में लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी होगी। अभी जैसे कि 11,88,000 केस हो गए हैं, तो 30 लाख तक होने की संभावना है यदि कोरोना के रोकथाम हम खुद उसके प्रति जागरूक नहीं हुए। हम यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह में मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनावश्यक कार्यों के लिए या व्यर्थ आप बाहर ना जाएं। यदि हम इन सब नियमों का पालन करते हैं तब हम भारत को कोरोना से, या कहें तो भारत कोरोना से जंग जीत सकता है। वो भी हम स्वयं जागरूक होंगे तभी, अन्यथा भारत में कोरोना का विस्फोट होगा यह जुलाई के अंत और अगस्त में होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है। तब उसके हिसाब से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर फैलता है तो पर डे लाखों केस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम कोरोना के प्रति जागरूक होकर और एक जन अभियान के तौर पर हम अपने परिवार, अपने गांव, अपने तहसील, हर व्यक्ति को जागरूक कर कोरोना से और उससे बचने के उपाय बताएं। क्योंकि अनलॉक प्रक्रिया में लोगों ने यह मानसिकता बना ली कि कोरोना ऐसा कोई था ही नहीं या है नहीं, या था तो अब ज्यादा फैल नहीं रहा है। लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि पर डे अब भारत में 35,000 से ज्यादा केसेस आने लगे हैं और निरंतर 35,000 से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और भारत में 3 अगस्त, जैसे कि आंकड़ों के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक जैसे कहें तो 3 अगस्त तक 17,80,000 केसेस होने की संभावना है। तो यह कैसे संभव, कैसे बढ़ रहे हैं? हम सब आप जानते हैं कि यह अनलॉक प्रक्रिया होने के बाद, क्योंकि ऐसा है कि अनलॉक प्रक्रिया हम हमेशा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। या कहें हर देश, जो भी राष्ट्र अपने देश को अनलॉक करेगा वहां की कंपनी बंद होगी तो वहां की आर्थिक लॉस जरूर होगा। तो देश की आर्थिक स्थिति को भी समतुल्य लाने के लिए और कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है कि हम इस लड़ाई को हम अपने जागरूकता के अनुसार ही लड़ें, ना कि अनलॉक प्रक्रिया को इस प्रकार से बनाए कि अब लोग कोरोना नहीं है या खत्म हो गया, तो हमारी यह मानसिकता को हम इस तरह डाइवर्ट ना करें। जबकि हम यदि जागरूक हैं तो हम अपने आसपास के बुजुर्ग, वृद्ध सभी को करें, क्योंकि कोरोना का प्रभाव बच्चों 12 साल और 50 साल से ज्यादा उन लोगों को ज्यादा प्रभावशाली कर रहा है। यदि युवाओं की बात करें तो 20 साल से 40 साल तक के युवाओं में कोरोना से अधिकतर जंग जीत जाते हैं, वह उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ता। लेकिन बच्चे और बुजुर्ग कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो वह लगभग मौत के घाट ही चले जाते हैं। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि कोरोना से हमें जंग जीतना है। इसके लिए हमें सजग होकर और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें राष्ट्र में योगदान देना है।